हेलो दोस्तों, मैं प्राची एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी कहानी के एक और नए भाग के साथ। ये इश्क की नादानियाँ क्या कमाल करती है। कभी हंसाती है तो कभी बेहाल करती है। पल भर की खुशी के लिए सदियों का इंतज़ार करती है। कभी चांद में तुझे देखती है तो कभी सितारों से तेरी बातें करती है। ये आंखें भी क्या क्या ख्वाब देखती है जो हकीकत से परे होती है। तेरी एक मुस्कान के लिए खुद को कुर्बान करती है। ये दिल की बातें भी क्या क्या शरारत करती हैं जो हमसे ही छुप कर चलती है। ये इश्क की नादानियाँ भी अजब है। कभी पास लाती है तो कभी दूर ले जाती है। फिर भी इस दिल को सिर्फ तेरी ही तलब है जो हर सांस के साथ सिर्फ बढ़ती ही जाती है। माई रूड लवर, बुआ जी का ड्रामा। अर्नब बस यूं ही मुस्कुरा दिया और कहकर, मेरा कुछ पता नहीं, क्या मुझे जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए वैसा मिलेगा भी या नहीं, भगवान जाने इस बात को तो। अब अर्नब शिवाय को अपने सामने लाते हुए कहने लगा, लेकिन मैं तुझे इस बात का पूरा यकीन दिला सकता हूँ कि तेरे लिए और तेरे प्यार को बचाने के लिए तेरा ये भाई कभी पीछे नहीं हटेगा। अर्नब का अपने भाई और अपनी बहन कृति के साथ एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी और वो अर्नब के बिहेवियर में दिखती भी थी। शायद इसीलिए बुआ जी अपने बच्चों को लेकर कभी चिंता नहीं करती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये प्यार उनके बच्चों का हक मार कर ले जाए। बुआ जी नहीं चाहती थी जो उनके साथ हुआ वही उनके बच्चों के साथ भी हो। जबकि कृति और शिवाय के पापा एक बहुत वफादार और ईमानदार इंसान थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे बुआ जी को बिल्कुल बदल कर ही रख दिया। सर से लेकर पाँव तक बुआ जी अर्नब की दुश्मन कैसे बन गई। लेकिन दिखावा आज भी वही करती है कि उनके अलावा अर्नब की फिक्र कोई और नहीं कर सकता। बुआ जी फिलहाल अपने आप को नॉर्मल दिखाती हुई सीधे किचन में चली गई और सारा से कहने लगी, सुनो लड़की, क्या बनाया आज खाने में? सारा अपना फेस घुमाती है और पूरी बॉडी को टर्न नहीं करती और कहती है, आपको क्या खाना है मैडम? वैसे बना तो बहुत कुछ है। अब बुआ जी को लगा कि सारा फिर से बुआ जी के साथ बदतमीजी कर रही है और वो सारा को फटकारने लग गई। चिल्लाते हुए ऑर्डर वाली टोन में कहने लगी, तू कल की आई हुई लड़की मुझे इस बात ऐसे बात करेगी, मुझे बताएगी? तेरा घमंड तो मैं आज से ही करती हूँ। तभी बुआ जी उसका गुस्से से हाथ पकड़ कर चिल्लाती हुई उसको घर से बाहर निकालने लगी कि फिर एक बार शोर सुनकर सभी लोग वहाँ जमा हो गए। बुआ जी बेपरवाह हुए सारा को घसीटते हुए ले जा रही थी कि तभी अचानक से अर्नब उसका हाथ पकड़ लेता है और बुआ जी को रुकने के लिए कहता है, रुक जाइए बुआ जी। लेकिन बुआ जी तो किसी की नहीं सुनती और अर्नब को एक बार फिर पोलाइटली बोलता है, रुक जाइए बुआ जी। लेकिन इस बार भी बुआ जी अर्नब की बात अनसुनी कर बस चलती जा रही थी। इस बार अर्नब ने रिक्वेस्ट नहीं और ना ही पोलाइटली कहा, बल्कि इस बार सीधे गुस्सा करते हुए कहा, आप इसके साथ ऐसा नहीं कर सकती और ना ही इसको यहाँ से निकाल सकती हैं। जब तक मैं इस बात पर कोई एक्शन नहीं लेता तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। बुआ जी भी ड्रामा करने लगी। सारा का हाथ वहीं चटक दिया और ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगी और सीधे अर्नब के सामने जा खड़ी हुई और उस पर चिल्लाने लगी। चिल्लाते हुए कहने लगी, वाह, आज तूने भी अपने खून का रंग दिखा दिया। आज अर्नब तूने ये बात बता दी कि बुआ सिर्फ बुआ होती है और माँ माँ होती है। अगर मेरी जगह तेरी माँ होती तो शायद तू ऐसे कभी भी बात नहीं करता। लेकिन ये मैं तेरी बुआ हूँ ना, इसलिए तूने भी आज अपने रंग दिखा दिए। अर्नब अपनी बुआ के पास गया और उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहने लगा, बुआ जी, बात आपकी या माँ की नहीं है। आप मेरी माँ जैसे नहीं बल्कि मेरी माँ ही हो। लेकिन अपने घर में कोई असहाय का अपमान
मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अगर आपकी जगह मेरी माँ भी होती तब भी मैं यही करता। लेकिन बुआ जी ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी। अर्नब चारों तरफ नजरें घुमाने लगा और कहने लगा, मूव, आई सेड मूव एवरीबडी। और सबके सब वहाँ से चले गए, सिर्फ सारा को छोड़कर। अर्नब के बाद सारा को भी बहुत ही गंभीरता से देखते हुए सिर्फ अपने हाथों से जाने का इशारा करने लगा, और सारा भी चुपचाप बिन कुछ कहे वहाँ से चली गई। अर्नब बुआ जी को पास में खड़ा कर अपने नज़दीक पड़े सोफे पर बैठाते हुए उनको समझाने लगा, देखो बुआ जी, अगर आप हर किसी से ऐसे ही झगड़ते रहे तो एक दिन इस घर में कोई भी नहीं टिकेगा। मैं नहीं जानता कि आपको किस बात की चिंता है, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि अगर ऐसी कोई बात है जो आपको खाई जा रही है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आज ही आप मुझे सब कुछ बता दें, लेकिन जब भी कभी आपका मन करे, आप अपने मन की बात मुझसे शेयर कर सकती हैं। आप रिलैक्स हो जाइए और कृति को खाना मीनाक्षी देकर आ जाएगी। यू डोंट वरी। और आपका खाना भी मैं मीनाक्षी को बोल देता हूँ कि वही आपके कमरे में भिजवा दे। अब आप ज़्यादा मत सोचिए, ओके? अर्नब सारा का मैटर ठंडा करके सीधा किचन में सारा के पास गया और सारा के ठीक पीछे खड़ा हो गया। लेकिन सारा को इस बात की भनक तक नहीं थी कि अर्नब ठीक उसके पीछे खड़ा है। वो हमेशा की तरह बहुत ही आनंद फानन में काम करती है और हमेशा की तरह बहुत ही तेज़ी से पलटी, बिना ये जाने कि पीछे अर्नब खड़ा है। और जैसे ही टर्न किया, सब्जी से भरा बर्तन सीधे अर्नब के ऊपर जा गिरा और थोड़ा सारा के हाथ और पैरों पर। ये देखते ही सारा स्टाफ अर्नब को सीधे लिविंग रूम में ले गया और उसका फर्स्ट एड करने लगा। लगभग आधे घंटे के बाद जब अर्नब नॉर्मल हो गया, तब उसे याद आया कि वो तो सारा के पास गया था और उसको तो काम बताया ही नहीं। अब मन में सोचता हुआ कि मेरे ऊपर गरम गरम सब्जी गिराकर आज वो बहुत खुश होगी। इनडायरेक्टली उसने बदला तो ले ही लिया मुझसे। बस यही सोचता हुआ जैसे ही अर्नब किचन में एंट्री करता है तो सारा कहीं दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन किसी की सिसकियाँ ज़रूर सुनाई पड़ती है। वो इधर उधर देखता है लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ता। फिर अचानक से उसकी नज़रें फ्रिज के कोने में पड़ी, जहाँ सारा खुद को अपने आप में समेटे हुए बस बच्चों की तरह सिसक सिसक कर रोई जा रही थी। क्या हुआ सारा को अचानक से जो इतनी ज़ोर ज़ोर से वो रोने लगी? क्या वाकई में वो अर्नब के ऊपर दाल गिराने को लेकर अपने आप को दोषी समझकर रोने लगी? क्या अर्नब को चोट पहुंचाने की वजह थी या फिर और कुछ? क्या वो बुआ जी की वजह से अपसेट थी? जानने के लिए जुड़े रहिएगा इस कहानी की गोल गोल जलेबी जैसी मिठास और मोड़ के साथ, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी मैनिएक्स पर। किस्से और कहानियाँ तो सब बुनते हैं, लेकिन हम सिर्फ इश्क की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी मैनिएक्स पर। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, हमें ये ज़रूर बताइएगा कि हमारी कहानी का अंदाज़ आपको कैसा लगा।